What was your first car? First supercar, sorry, supercar that you have sold. और उसके बाद जब तूने बेचा उसको, तेरा एक्सपीरियंस क्या था? फर्स्ट जो थी ना वो मेरी 1.5 महीने में ही चली गई थी। जैगुआर F टाइप बेची थी मैंने, भोपाल से आए थे क्लाइंट। वो गाड़ी जो तूने बेची थी, प्राइस क्या था उसका? 79 के आसपास। अब डिसकंटिन्यूड है गाड़ी, अब इंडिया में नहीं आती। सबसे महंगी गाड़ी कौन सी बेची हुई? मैंने G63 बेची है, Mercedes G63 AMG, वो बेची है मैंने 3.80 से। और अगर मेरी छोड़ के BBT से पूछे तो अभी तक हमने सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी बेची है फैंटम। अगर कोई BBT पे जाता है उसको कितने टाइम का वेट करना पड़ता है? वेटिंग है नहीं, तू आज पेमेंट कर, आज के आज गाड़ी ले जा। तो तुम कैश में लेते हो फाइनेंस? कैश में डील नहीं करते, मतलब बहुत सारे डीलर्स करते हैं। ऐसा क्यों? हमारा ना एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर कार डीलरशिप। तो कैश में हम इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें ना बंदे की इनकम नहीं शो हो सकती। अब हम सिर्फ वाइट में पेमेंट लेते हैं, जिसमें क्या है, या तो बैंक ट्रांसफर कर सकता है बंदा, या फाइनेंस का हमारे पास डिपार्टमेंट है, फाइनेंस करवा सकता है। 80% तक गाड़ी फाइनेंस हो जाती है। अगर क्लाइंट का फोन आया, तुम्हारी कोई वेबसाइट है कैसे हाँ, bigboardtoys.com, उसी पे पता चल जाता है? डायरेक्टली आता है, या तो कॉल आता है, या ईमेल आता है, या व्हाट्सएप आता है। हाँ, मतलब किसी को इंक्वायरी करने की जरूरी नहीं है कि आना ही आना है, अगर घर बैठे भी करना है, क्योंकि हमारी पैन इंडिया डिलीवरी। और हमने एक चीज बेस्ट और क्या कर रखी है, नॉन नेगोशिएबल है, हमारी सारी गाड़ी फिक्स प्राइस पॉलिसी पे है। कोई गाड़ी तुम्हारे पास बहुत टाइम से खड़ी हो और तुम्हें निकलवानी है वो गाड़ी, तो ऐसा नहीं होता है तुम 70 जो 65 में बेच दो? यार वो ना बैक एंड टीम है, वो रिवाइज करती है प्राइस। सबसे वियर्ड कस्टमाइजेशन क्या मतलब तुम्हारे पास आया कि भाई ये करके दे दो भाई? हुराकान आई थी एक, Lamborghini हुराकान, क्या प्राइस है उसका? 6 करोड़ के आसपास की। अब गाड़ी डिसकंटिन्यूड है, अब नहीं आती इंडिया में। स्पेशल वेरिएंट आता था एसटीओ इंडिया में 1 या 2 हैं। उन क्लाइंट को एसटीओ चाहिए थी, ले सकते नहीं नई, क्योंकि अब आती नहीं है, तो उन्होंने एसटीओ की किट हमसे लगवाई थी। तो हमने इंपोर्ट करी थी एसटीओ की पूरी ओरिजिनल किट, और वो लगा के दी थी। 5 फेमस यूट्यूबर कौन सा है आज तक तुम्हारे? यार यूट्यूबर्स नहीं, मैं तेरे को फेमस लोग बता देता हूँ। अभी देख, लास्ट जो लिया है रोहित शेट्टी ने लिया हमसे, हमारी भी। शिल्पा शेट्टी ने गाड़ी लिया है, कंगना रनौत है। कंगना मैम ने कौन सी ली भाई? यार उन्होंने हमें गाड़ी बेची थी, उनके पास S680 मेबैक थी। हर्ष बेनीवाल ने लिया गाड़ी, Z4 लिया, BMW Z4। दीपेंद्र गोयल है जोमेटो के जो फाउंडर हैं, जी वैगन्स लिए उन्होंने बहुत सारी। रिसेंटली कौन सी लिया उन्होंने? लास्ट जी वैगन लिया उन्होंने, उनके पास 3 या 4 जी वैगन है। 3 टाइप की गाड़ियां आती है इंडिया में, CBU, CKD, SKD। CBU होती है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, जो पूरी गाड़ी बाहर से बन के आएगी। हाँ। दूसरी होती है SKD होती है जो मतलब पार्ट सारे हैं असेंबल इंडिया में। तीसरी होती है CKD जो पूरी ही यहीं पे बन रही है। अगर इंडिया में सुपर कार्स पे टैक्स कम हो जाए तो उसकी खरीद बढ़ जाएगी? तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। आज मेरे साथ आया मेरे बचपन का दोस्त अर्पण भारद्वाज। कैसा है मेरे भाई? बहुत बढ़िया जी, आप बताओ। भाई बचपन में जब मैं इसको जानता था, मैं स्कूल में था ये, और ये सिंगर था भाई। अब ये हो चुका है सेल्समैन, वो भी कार सेल्समैन BBT में। कैसे हुआ है भाई ये, कैसे एकदम से? भाई ये कार्स में इंटरेस्ट था शुरू से ही। हाँ। तो स्कूल में गया, स्कूल में गाने वाने गाए हैं, वो अभी भी गाता हूँ मैं, बट वो ये कि अपने लिए गाता हूँ अब मैं, कहीं वैसे शो नहीं कर रहा। इसमें क्या है, गाड़ियों का मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था। बट भाई एक छोटी सी मैं इंट्रोडक्शन के बीच में बोल रहा हूँ, बट भाई तू इतना बढ़िया गाना गाता था, मेरे को पता था भाई तू तो सिंगर ही बनेगा। तो जब मुझे पता चला तू जॉब कर रहा है कहीं पे, मैं शॉक हो गया था भाई। सीरियसली यार वो है ना, इंटरेस्ट की चीज मिल गई तो उसमें मन लगता ही लगता है। सिंगिंग में नहीं था तेरा इंटरेस्ट? हाँ, वो मैं बताता रहा हूँ, वो अपने लिए अभी भी कर रहा हूँ मैं, वो नहीं छोड़ी मैंने चीज। वो अभी भी है, बट ये है कि इसमें भी इंटरेस्ट था। ओके। और इंटरेस्ट की चीज में अगर पैसे भी साथ में मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो है भाई, आई कैन से सेम थिंग अबाउट माय पॉडकास्ट। हाँ, तेरा भी सेम ही है। तो ऐसे ही है। बट बताओ, मैं शॉक हो गया था, क्योंकि बताओ मेरे साथ साथ अगर जो तेरे से कनेक्ट नहीं है स्कूल से, मतलब मैं तो 8th में चला गया था, 9th में चला गया था, और तू, हमने तुझे देखा। हाँ, और हमने तेरे को देखा है, मान ले फर्स्ट से देखा है तुझे सिंगिंग करते हुए स्कूल। हाँ, 2nd 3rd के आसपास से। क्योंकि जो भी हमारे वहाँ पे फेस्ट होते थे या कुछ होता था हमारे वहाँ, असेंबली हो गई, वहाँ पे भाई सब स्टार्ट थे हारमोनियम लेके, और भाई तभी मेरी दोस्ती हुई थी तेरे से, क्योंकि ये फेमस था वहाँ पे, हमारे स्कूल में तो फेमस था ये। और एकदम से तू भाई सिंगिंग छोड़ के, मतलब अब अपने लिए गाता है तू। हाँ, बट ऐसा वो है, मैं कहीं दिखा नहीं रहा, मैं कहीं डाल नहीं रहा उसको ज्यादा। कोई ये पर्सनल रीजन है तेरा कि उसमें तूने? पर्सनल नहीं है, मैं सोचता हूँ जो मैं गा रहा हूँ ना, वो सबको हो सकता है ना पसंद आए, तो मैं वो चाहता ही नहीं कि मतलब पूरा शोकेस करना। मेरे को जो अच्छा लग रहा है वो मैं खुद ही घर पे बैठ के अपना कभी हारमोनियम निकाल लिया, अच्छा, तो उसके साथ ही बैठ के गा देता हूँ। तू बचपन से अच्छा सिंगर था, वो तो हमने देखा ही है, बचपन से था, देख गॉड गिफ्टेड था या क्या तूने सीखा था? मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा जेनेटिक्स भी है। ओके। मेरी मदर वाली साइड जो है वो गाते हैं गाना। ओके। तो मेरी मम्मी भी गाती हैं, मेरे साथ भी गाती हैं, अभी भी गाती हैं। और मम्मा की साइड से और कौन गाता है? नाना भी गाते हैं, नाना गाते थे, सॉरी। ओके। तो नाना गाते थे, उसके बाद मेरे मामा जो हैं वो उसमें थे, दूरदर्शन में गाते थे। ओके। हाँ, उसके बाद मेरी मम्मी भी गाती थी, तो उन्हीं से मेरे ऊपर भी आया है। अब ये है कि साथ के साथ जैसे स्कूल में था, तो उनको थोड़ा सा पता लगा, मैंने एक आधा गाना गाया होगा असेंबली में, उनको नोटिस हुआ ठीक गा रहा है, उन्होंने करा। उसके बाद जो कॉम्पिटिशन्स है उसमें जाने के लिए प्रैक्टिस, और बाकी चीज़ें तो प्रैक्टिस कर करके वो थोड़ा और अच्छा हो गया है।
और बाकी तेरी पकड़ उसमें भी ज्यादा थी, क्लासिकल में, है ना? हाँ क्लासिकल, मेरे को अभी भी क्लासिकल ही पसंद है, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ। मतलब सारे लोग नहीं सुनते होंगे, बट मेरे भाई को बहुत पसंद है भाई। इसको तू कभी भी सुना दे पुराने गाने, तू इसको लेके बैठ जा, ये तेरे साथ गा देगा या पकड़ लेगा भाई, इसको सारे गाने आते हैं। नहीं वो बंदे बढ़िया भी होते हैं भाई, जो जैम कर लेते हैं ना साथ में। या मतलब पुराने गाने मैं सुनता हूँ, बट मुझे जो भा जाता है दिल पे, अभी जैसे वो रिसेंटली वो आया बैरन, जो अभी हरियाणवी गाना काफी चला है। अच्छा हाँ। भाई बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसे गाने में काफी अच्छे लग जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है मेरा कोई रेंज नहीं है कि एक ही मैं बैठ रहा हूँ, ऐसे एक ही जॉनर नहीं है तेरा, सब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब 2000 के सॉन्ग्स भी अच्छे लगते हैं, पुराने सॉन्ग्स भी अच्छे लगते हैं, नए सॉन्ग्स भी थोड़े बहुत, सारे नहीं सुनता मैं। अभी रिसेंटली करण औजला का थोड़ा बहुत सुन लिया। हाँ वो तो अभी चल रहा है भाई, तो उसको तो सारे सुन रहे हैं। नहीं अभी मैंने उसको पहले सुना था करण औजला का, अराउंड 2016 या 18 के करीब। हाँ जब स्टार्टिंग में आया था, उसके बाद मैंने नहीं सुना। रिसेंटली सिस्टर की वेडिंग थी मेरी लास्ट ईयर, तो उसके वहाँ पे हमने सुना थोड़ा बहुत, तो मैं वो भाग गया और मैं सुन रहा था तब। अब थोड़ा बहुत उसके 2-3 गाने हो रहे हैं जो मैं सुन लेता, तो सारे नहीं सुन पाता। तलविंदर हो गया, तलविंदर अच्छा गाता है, तो उसके 2-3 गाने हैं जो मेरे को पसंद है, वही सुनने हैं बस, वही चलते हैं मेनली। मतलब ये है कि निकाले बहुत सारे हैं, रिपीट पे 2-4 ही चल रहे हैं। पर क्लासिकल म्यूजिक वो अलग ही है भाई, उसका तो जॉनर ही अलग है उसका तो यार। वो मतलब है मेरे अंदर तो है, देख क्लासिकल का मैं गाता ही इसलिए हूँ, वो अपने मन के लिए, मतलब खुशी भी मिलती है अंदर से, और थोड़ा सा अच्छा होता रहता है वो। तो तू लिखता भी है? यार मैं लिखता तो नहीं हूँ, मैं गाता ही हूँ। मतलब मैंने एक आधा वैसे लिखा है पहले, बट वो मैंने कभी बाहर नहीं निकाला है। क्यों भाई? यार मतलब था ही नहीं इतना बढ़िया अभी, मेरे को लगा नहीं कि निकालना चाहिए अभी। ओके मैं थोड़े बहुत लिख लेता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में करते हैं कभी। कहाँ कहते हैं भाई, मेरा ऐसे कि यार मैं थोड़ा अच्छा आवाज़ हो जाए मेरी, मैं चाहता हूँ मैं बेचूँ ना अपने सॉन्ग्स को, मैं थोड़ा बहुत लिखूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन मैं खुद गाऊँ उसको। नहीं कर सकता है, परमेश्वर में भी तो पहले यही करता या वो तो इंस्पिरेशन हो गया भाई बंदा। बट हम जिस लिए बैठे हैं यहाँ पे वो है अबाउट कार्स, है ना? तो भाई मेरे लिए तो एकदम से शौक ही था, एकदम से कार सेल्समैन कैसे बन गया तू? मेरे को नहीं लगा था तू कभी इस फील्ड में जाएगा, बट तेरा इंटरेस्ट तू कह रहा है इसमें है बड़ा। मैं बताता हूँ तो कैसे, ये इसकी स्टोरी क्या है? देख मेरे को गाड़ियों का इंटरेस्ट ना आ गया था अराउंड 6-7 के आसपास से। मतलब था उससे पहले भी, मेरे फादर भी जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही है। ओके तो स्टार्टिंग से उनसे है, मतलब गाड़ियों का लगाव है पहले से ही। तो पापा के जीन्स ज्यादा भारी पड़ गए, वो गाड़ियों के लिए उसमें पड़ गए हैं। तो क्या है, अब कहीं भी जा रहे हैं, बीच में कोई गाड़ी देखी, वो बिल्कुल ये हो जा रहा है कि भाई ये यहाँ पे खड़ी है, ऐसे है। गाड़ी का नाम बता रहा हूँ, टेल लाइट से गैस कर दे रहा हूँ, गाड़ी हेडलाइट से गैस हो जा रही है, आवाज से हो जा रही है। तो वो था पहले से, मतलब इंटरेस्ट था। उसके बाद जब कॉलेज में गया तो मैं कर तो साइकोलॉजी रहा था, बट ये था कि इंटरेस्ट इसमें था तब भी। अब उसमें क्या है, लास्ट में जब हो गया तो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती है। भाई आपने फील्ड काफी अलग अलग नहीं चुनी, मेरी 3-4 हैं यार। म्यूजिक है, फिर साइकोलॉजी है, उसके बाद अब जो है वो सुपर कार्स का है, या वो भी सेल्समैन। हाँ मोस्टली लोग बिजनेस डिग्री लेके आते होंगे उसमें भी, है ना भाई? वही है, मतलब देख बात करनी तो आनी चाहिए, मेन चीज वही है, तुम उसी से बेच सकते हो। तो उसमें क्या है, कंपनीज आई प्लेसमेंट के लिए, तो हमारे कॉलेज से बहुत सारे बच्चों ने दिया था इंटरव्यू। अब मेरे साथ के जो थे मेरे को बोल रहे थे, कह रहे तू भी जा भाई, ये मेरे को पता नहीं था कि बीबीटी आई हुई है, क्योंकि मैं रोज जा रहा हूँ वहाँ से कॉलेज जा रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है हीरो होंडा चौक पे भाई बिग बर्ड का शोरूम है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, मेरे को पसंद है। मैं जॉब के लिए जाता था वहाँ पे यार, वो देखता था। हाँ वो फ्लाईओवर से डायरेक्ट दिखता है। तो मेरे को वो हो गया एकदम कि भाई इसी की आई है, मैं एक बार ट्राई तो कर ही लेता हूँ। बट भाई बीच में, सॉरी तुम्हें टोक रहा हूँ, कि ऐसा नहीं है कि तुम साइकोलॉजी से थे और तुम जाके किसी और डिपार्टमेंट जाके। यार मैं बताता हूँ, अब मैं किसी और डिपार्टमेंट नहीं गया, इसमें साइकोलॉजी की नीड है। तू बंदे को जब तक समझ नहीं पाएगा ना, तो उसको दे नहीं सकता गाड़ी, उसको क्या चाहिए, या तो उसको चेंज नहीं कर सकता। इसमें पता है परसों एक रील आ रही थी मेरे पास, क्योंकि मैं तेरे क्वेश्चन सर्च कर रहा था, तो विल स्मिथ था आई गेस, वो कार सेल्समैन है, और 3 गैंगस्टर आए हैं, तो वो देख रहे हैं गाड़ी, ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छी गाड़ी है ये, वो ऐसे मुंह बना। अच्छा वो मैंने देखी है, वो यूज दिखाता है उसका कि तुम्हारा यूज ये है, डिग्गी में डाल के वो ओके दे दो। वो कहता है ठीक है भाई, ये बात सही है यार। देख साइकोलॉजी की नीड है इस चीज में भी, लोगों को मतलब देखना पड़ता है कि क्या है इसकी नीड, क्या है, क्या इसको और दे सकता हूँ मैं अगर ये नहीं है जो इसकी पर्टिकुलर चीज है, तो उसमें तो रिलेटेड मुझे लगता है कि वो काम तो आ रहा है। तो तू बीबीटी के इंटरव्यू में चला गया वहाँ? हाँ। तो कैसे उन्होंने सिलेक्ट करा? वहाँ पे हो गया था सिलेक्शन तेरा? मैं बताता हूँ उसमें क्या है, बीबीटी का इंटरव्यू हुआ, मेरे साथ में 20-25 और थे जो मेरे साथ ही आए थे एमईटी से ही। मैं एमईटी में था, हाँ मैं एमईटी मानेसर में था।
तो उसमें क्या है नहीं वैसे वहाँ पे वैसे बोल रहा हूँ, वहाँ पे तो फेमस है, तो बहुत है, फेमस है वहाँ पे ना, तो करते हैं भाई, लड़ाइयाँ हो रही है, ये चीजें हो रही है। मैं तो पापा के साथ गया था एमिटी में एडमिशन के लिए, मैं निकलते यही सब मेरे सामने हो रहा है। हाँ वो सामने खोखे हैं भाई, बाहर है वो तो बच्चे लगे हुए हैं, बीच में निकल जा रहे हैं बाहर, करके आ पापा जा मेरे रहे को हैं वापस वापस। लेके आ गए। नहीं नहीं मेरा ऐसा नहीं है, मैं नहीं तो भाई देखो नहीं कह रहा, बट ऐसे वो फेमस उसकी वजह से एमिटी है। तो उसमें क्या है, मैं गया इंटरव्यू देने, मेरे साथ में और भी थे। मैं जब रूम से निकला हूँ तो भाई देख उनका ना ड्रेस कोड होता है फॉर्मल्स का, या लाइक हर जगह ही होता है, मतलब फॉर्मल्स होता ही ऐसी होता कलर मेरे ख्याल से है ना एमिटी का, कलर का कोई नहीं है, बस ये था कि फॉर्मल चाहिए। ओके बीबीटी के इंटरव्यू में बीबीटी की जब बात गया कर रहा था, हूँ मैं, एमिटी की बात कर रहा हूँ, उसका ऐसे शर्ट होता है ना मेरे ख्याल वो से। यार लॉ डिपार्टमेंट या किसी और उसका है, वैसे तो नहीं होता कॉलेज मेरे में। सामने जो आया था मेरे को याद है, मैं 4 साल क्यों 2019 की बात है, वो 7 साल हो गए तब की याद है। तो वो था, मैं वहां से गया। मैं देख रहा हूँ 20 के 20 जो हैं जितने भी आए हैं सारे फॉर्मल में आए हैं। मेरे को पता ही नहीं था, मेरा पहला इंटरव्यू है, क्या होता है फॉर्मल में। काली शर्ट पहन गया, नीचे स्नीकर्स पहन गया, ऊपर जींस पहन गया। मेरे को अंदर घुसते के साथ ही सबसे पहले यही टोका, कह रहे दिस कुड बी योर रीजन ऑफ नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। ओके मैं कहा ठीक है। अब वो पूरा इंटरव्यू जब हुआ, सारे हैं वहीं पे, उन्होंने पूछे क्वेश्चंस, 1 2 3 इंटरव्यू हुए थे। मैं देख रहा हूँ अकेला मैं ही निकल के आया हूँ उसमें से, सिर्फ एक ही बच्चा सेलेक्ट हुआ है। तो मेरे को वो लग रहा था, मैंने कहा हो सकता है भाई इंटरेस्ट है जेन्युइनली। बाकी लोग आए थे जॉब देख के कि भाई जॉब चाहिए, मेरा वो नहीं था। मेरे को ये था कि मेरे को गाड़ियों में इंटरेस्ट है, मेरे को कम से कम वहां जाके दिख जाएंगी। सो दैट वाज योर यूएसपी। हाँ ये लगा सिलेक्शन, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी लोग तो कह रहे जॉब के लिए आए थे, काफी नहीं सारी, मतलब मोस्टली उसके लिए ही आए थे, बट तेरी नॉलेज की वजह से, तेरे इंटरेस्ट की वजह से, मेरे इंटरेस्ट की वजह से मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा सा वो है। और ये 2000 कब की बात है भाई? 2023 में मैंने ज्वाइन किया था। ओके 2023 में तूने स्टार्ट करा, तो वहाँ पे सीधा सेल्समैन की तेरे को जॉब मिली? भाई पहले तो चली थी ट्रेनिंग थोड़ी सी, मतलब पता होना चाहिए कैसे बात करनी है, क्या है जो भी है। गाड़ियों की नॉलेज थोड़ी सी और निखारी, धीरे धीरे करके जो नहीं पता थी चीज़ें वो पता लगी। उसके बाद में आया सेल्स में। ठीक है, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट कार, फर्स्ट सुपर कार दैट यू हैव सोल्ड? और उसके बाद जब तूने बेचा उसको, तेरा एक्सपीरियंस क्या था भाई, वो फील क्या? भाई मैं बताता हूँ, एक फर्स्ट जो थी ना वो मेरी 1.5 महीने में ही चली गई थी। जैगुआर एफ टाइप बेची थी मैंने। तो वो वॉक इन थे, भोपाल से आए थे क्लाइंट। मैंने उनको अटेंड किया, गाड़ी समझाई, मेरा गाड़ियों में इंटरेस्ट है तो मैं खुद भी जो फीचर्स देखता हूँ मैं उनको वही चीज़ें पूरी बता देता हूँ। मैंने वही चीज़ें बताई, उनको गाड़ी अच्छी लग गई, उन्होंने गाड़ी ली। अब मेरा क्या था, पहली गाड़ी थी सॉरी। तो पहली गाड़ी में हमारा जब कॉलेज चल ही रहा था, उसके बीच में ही प्लेसमेंट हो जाती है, क्योंकि लास्ट में ना पेपर्स होने होते हैं सिर्फ, तो उससे पहले छुट्टियां होती है। अब मेरी सारी चीजें हो गई, गाड़ी क्लोज हो गई, पैसे वैसे जो थे सब कुछ हो गया, सिर्फ डिलीवरी पेंडिंग है। अच्छा। अब मैं देख रहा हूँ जिस दिन क्लाइंट को डिलीवरी चाहिए उस दिन मेरा पेपर है। मैं भाई पेपर दे के आया हूँ, पेपर देने के बाद मैं डायरेक्टली ऑफिस आया हूँ, मैं घर भी नहीं गया हूँ, मैं वहां जाके डिलीवरी करके आया हूँ। मेरे को बड़ा एमिटी नोएडा था ना? नहीं, मानेसर। मानेसर में भी है पड़ा एमिटी? हाँ एमिटी मानेसर है ना। मेरे को तो नोएडा में है ना, एक नोएडा में, नोएडा वाला याद है। ओके, तो वो है, मैं डायरेक्टली आया, मैं पेपर लिखे जा रहा हूँ, वहाँ मेरे को वो हो रहा है कि भाई उसको गाड़ी देनी है, आ जाए। वो इतनी दूर से बेचारा बंदा आया हुआ है। मैंने पेपर कर के मैं वहाँ से भागा, पेपर होते के साथ ही। ओके, पेपर हुआ, गाड़ी डिलीवर की, फिर आई है शांति। पहला मतलब अच्छा था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। इन सब चीज़ों में तो इंसेंटिव मिलता है या तो सैलरी बेस पे ऐसा कुछ है? कुछ यार देख, सैलरी तो है, साथ में इंसेंटिव भी आता है। ओके, तो वो गाड़ी जो तूने बेची थी कितने प्राइस क्या था उसका? मतलब भाई वो थी अराउंड 79 के आसपास, क्योंकि 2023 में लैक्स, हाँ लैक्स 79 लैक्स। तो 2023 तक जैगुआर एफ टाइप बेच रही थी। ओके, अब डिसकंटिन्यूड है गाड़ी, अब इंडिया में नहीं आती, तो उस टाइम बेच रही थी, तो उसकी डिमांड थी अच्छी खासी। ठीक है, तो मिला था थोड़ा सा। अच्छा, हाँ मतलब डिस्क्लोज करने में थोड़ा सा वो है, पार्टी करेंगे भाई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, मैं तो कैसे फील आया था उसके माँ बाप को, मम्मी पापा को क्या बताया तूने? यार मैंने ना जब सिलेक्शन हुआ था मैंने तब बताया था, मतलब मैंने गाड़ी वाड़ी का तो उनको नहीं बताया था। वो तो मतलब ये था मैं नॉर्मली जॉब पे जा रहा हूँ, उनके लिए ये चीज़ें मतलब इतनी वो नहीं करती। उनको ये है कि खुश है, कर रहा है अपना, ठीक ठाक कर रहा है, खुश है। दैट वाज योर फर्स्ट कार ना? हाँ, दैट यू हैव सोल्ड। यार बट नाउ यू हैव मेरे लिए ज़्यादा वो था। या दैट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट नाउ आई वांट टू आस्क यू दैट तूने तब से लेकर अब तक कितनी गाड़ी बेचती? यार देख, मैंने काउंट नहीं किया पर रफली अराउंड 100 हो चुकी है। नाउ योर पेरेंट्स नो कि ये इसका प्रोफेशन है, अब उनको कैसा लगता है? प्राउड है, क्या है? अब प्राउड है वो, मतलब अपने इंटरेस्ट की चीज भी कर रहा है और सही भी कर रहा है। योर डैड नो ना कि ये तो किसी यार उनको इंटरेस्ट है। मैं आज भी कर रहा था, मैंने सुबह ना टीवी पे वीडियोस चला रहा था, तो उसमें क्या था, गेस द कार बाय द लोगो, गेस द कार बाय द टेल लाइट। तो मैं और पापा वो साथ में कर रहे थे। तो उसमें क्या, मैं उनसे पूछे जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई
19 हो गई, 20 हो गई, 20 की 20 सही बता दे रहे हैं। मेरे को उम्मीद नहीं थी, मतलब वो है नॉर्मल, मतलब जो इंडियन कार्स होती हैं उसके ऑटोमोबाइल बिजनेस में है वो। और मैं जो देख रहा था वो सिर्फ लग्जरी थी। मैं उसी को देखता हूँ सिर्फ, मतलब मेरा इंटरेस्ट ही उसमें है। मैं वो देख रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ कि वो ये भी सारी चीजें बताए जा रहे हैं, साथ साथ बताए जा रहे हैं। मेरे को बड़ी खुशी हुई यार। हम भी बताऊं बचपन में गए थे, लेकिन पॉकीमोन के साथ गए थे ऐसा। हाँ ये है। और उस टाइम पे तो यार मैंने भी पॉकीमोन के साथ ही किया, तो बाद में आ गया थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, एक ही चीज की तरफ ही ध्यान पूरा चला गया। अच्छी बात है भाई। बट बताओ इसमें क्या कहते हैं, जैसे तू बोल रहा है कि पापा का बहुत इंटरेस्ट था तो उन्होंने तो सपोर्ट करा होगा, मम्मा को इतना नहीं पता होगा, लेकिन नहीं मम्मी को भी मतलब इतना वो नहीं था, उनको ये दिख रहा था कि भाई इसका गाड़ियों में है, जहाँ जा रहे हैं, अगर मान लो बाइक पे जा रहे हैं, पहले बाइक पे जाते थे हम, कहीं आसपास जाना है तो मैं छोटा था, मैं बीच में बैठ जाता था, पापा आ गए हैं, बीच में मैं हूँ, मम्मी है साइड में, दिख रहा है कोई गाड़ी है, मैं ओए मम्मी ये। तो इन चीज़ों की वजह से उनको दिखता था, उनको हो जाता है। अब जैसे हमने हंटर ली थी ना, अभी जस्ट लिया है इसके बर्थडे पे, तो जब भी कहीं हंटर दिखती है, पहले हम बोल देते मम्मी वो वाली गाड़ी बाइक हम लेंगे, मम्मा मैं बोल देता, इसको तो पता नहीं था कि सरप्राइज देना है इसको कि ये वाली बाइक हम लेने वाले हैं, ये वाली। अब उनको पता, अच्छा ये हंटर है, ये मीटियोर है, ये उनको भी पता है। अरे मैंने भी मम्मी को करवा दिया भाई, मैं उनसे भी पूछता रहता हूँ, मगर ये कौन सी है, फोन में अगर कोई रील आ रही है मैं स्क्रॉल करके ऐसे लोगो छुपा दूंगा, वो बता देती हैं बीच बीच में। पापा जैसे, पापा को नहीं पता इतना, पापा इंटरेस्ट नहीं लेते उस चीज़ में, पापा आज भी हंटर को बुलेट बोलते हैं। खुश हो जाओ तुम, बोल लो बुलेट बोल लो, मम्मी बोलती है, फिर उनको हंटर है वो। तो हो जाता है भाई, जिनका इंटरेस्ट हो जाता है ना, हो जाता है। बट तू जैसे बता रहा है कि तूने जैगुआर बेची थी पहली जो अब डिसकंटिन्यूड है, तो मतलब स्पोर्ट्स कार के साथ तो मतलब यूँ हो जाता है ना कि अगर आप ले रहे हो तो सर्विसेज पार्ट्स इसका लोचा तो रहता होगा थोड़ा बहुत। यार देख मैं बताता हूँ, ऐसे नॉर्मल कार में पूछ रहा हूँ, मैं बताता हूँ, अगर किसी और डीलर से ले रहा है उसका मुझे पता नहीं, बीबीटी का क्या है, अगर तू यहाँ से गाड़ी ले रहा है तो तू बाकी चीजों के लिए केयर फ्री हो सकता है, तेरे को सर्विस के रिगार्डिंग, पार्ट्स के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये वाला इंडिया में सुपर कार्स रखना प्रैक्टिकल है या मतलब क्या कहेंगे उसको, लग्जरी हो गई, शोशेबाजी हो गई। मैं बताता हूँ भाई, देखो कोई बिजनेसमैन जो हैं वो जो ले रहे हैं वो प्रैक्टिकल काम के लिए भी ले रहे हैं, ओके। होटल्स वाले जो हैं वो काम के लिए भी ले रहे हैं, मोस्टली जो है 80% तो लगा ले वो दिखावे के लिए ही है, अच्छा। प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि देख यहाँ पे रोड्स भी नहीं है वैसी। अब तू लैम्बो फरारी लेके आ रहा है, तू ये गुड़गांव, इंडिया, हरियाणा, पंजाब, इनकी रोडों पे नहीं चला सकता। तेरे को हर जगह स्पीड ब्रेकर मिल जाएगा, हर जगह तेरे को गड्ढे मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिकल तो इतनी नहीं है। लग्जरी कार्स में जो SUVs आती हैं वो फिर भी एक टाइम को लगा सकता है कि किसी को अगर कंफर्ट चाहिए, उसका लॉन्ग ट्रैवल होता है तो उनके लिए है, बट पूरी नहीं है। तो लग्जरी कार्स में अगर मैं देखूंगा अगर, तो मुझे रेंज रोवर या जिसकी भी SUVs हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा वो कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन बीच में एक बार मेरे ख्याल से चाइना में रेंज रोवर ने कोई पहाड़ पता नहीं वो स्टेज चढ़ी थी, तो उसकी वजह से उसके जो एक कंफर्ट, रेंज रोवर कैपेबल गाड़ियां बनाती हैं तो वो है, वो प्रैक्टिकल चीजें बनाती हैं, इसीलिए मैं उसको कह रहा हूँ, लोग उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं ऐसी गाड़ियों में, जो SUVs ऐसी होती है ना। बट तू कह रहा तूने 100 गाड़ियाँ बेच दी इतनी, तो सबसे महंगी गाड़ी तूने कौन सी बेची है? यार मेरी सबसे महंगी जो है ना, अभी मेरी लास्ट टू लास्ट मंथ हो जाती, वो कुछ रीज़न की वजह से ना रह गई। मैं उरुस परफॉर्मांते बेच रहा था, और वो भी लैम्बो, हाँ लैम्बोर्गिनी उरुस परफॉर्मांते। ओके। तो उरुस का भी जो हाईएस्ट वेरिएंट आता है, सबसे पावरफुल वाला, वो वाला वेरिएंट था, वो मैं बेच रहा था, तमिलनाडु के क्लाइंट थे वो ले रहे थे, वो थी अराउंड 520 के आसपास पड़ती, 5 करोड़ 20 लाख के आसपास, बट वो है वो डील कैंसिल हो गई किसी रीज़न की वजह से। तो अभी जो है करंटली मैंने G63 बेची है, जी वैगन जो आती है, मर्सिडीज G63 AMG, वो बेची है मैंने 3.80 CR की, अभी तक सबसे महंगी जो गई है मेरे से। तो वो टॉप मॉडल था, BBT से पूछेगा? नहीं वो टॉप मॉडल था जो हाँ हाईएस्ट वेरिएंट जो हाईएस्ट वेरिएंट। ओके। तो यार गाड़ियों के कलर्स पे भी उसका फर्क पड़ जाता है प्राइस का? यार कलर्स का ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, किसी किसी का होता है एक्सक्लूसिव कलर है, अगर वही चाहिए तो हो सकता है, बट वो मतलब 90% नहीं होता। ओके। और अगर मेरी छोड़ के BBT से पूछे तो अभी तक हमने सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी बेची है फैंटम 8। ओके। तो मैं मतलब वैसे पूछ लूँ, एक गेस कर, सेकंड हैंड रोल्स रॉयस कितने की बिकती होगी? यार मुझे रोल्स रॉयस का प्राइस नहीं पता इतना, बट फैंटम आता है जो रोल्स रॉयस का टॉप एंड वेरिएंट है, रोल्स रॉयस आती है महंगी। यूज्ड कार्स में रोल्स रॉयस एक फैंटम 8 जो भी लेटेस्ट जनरेशन चल रही है, कितने तक की बिक सकती है? ओके। पता नहीं भाई, मैं क्या गैस करूँ इसमें भाई। तो अगर नई गाड़ी कितने की आ रही है? वो नई गाड़ी आती है देख, एक तो 2 साल की वेटिंग के बाद आती है, उसके बाद वो तू स्पेक करता है गाड़ी खुद, उनके पास पहले से पड़ी नहीं होती गाड़ी। मान ले मारुति में जा रहा है, यहाँ पे तेरे को गाड़ी पसंद आई, तू सेम डे भी डिलीवरी ले सकता है, यहाँ पे तेरे को रुकना ही पड़ेगा क्योंकि तू खुद स्पेक कर रहा है गाड़ी। 2 साल की वेटिंग के बाद आती है, और गाड़ी का ना वो डिपेंड करता है, बेस प्राइस तो एक ही है, मान ले 11 करोड़ है, तो 11 करोड़ बेस प्राइस है, उसके ऊपर तेरी मर्जी है, तो उसको 20 करोड़ का भी बना सकता है, तो उसको 11.5 में भी छोड़ सकता है। ठीक है, तो मैं उसका गेस करता हूँ अराउंड 7 to 9 करोड़ के बीच। हाँ, तो 10.5 करोड़ की अभी फैंटम 8 गई है, तो इंडिया में क्रेज तो है।
तो ये सेकंड हैंड थी क्या कैसे? हाँ सेकंड हैंड थी, पर चली बहुत कम थी, मतलब 2-2.5 किलोमीटर। तो जिसने भी फर्स्ट ओनर था उसने अपने हिसाब से स्पेक्स करवा के उसके, हाँ उन्होंने अपने हिसाब से स्पेक कर रखी थी पूरी गाड़ी, और उसके बाद उसने बेची उसको। हाँ। और 10.5 करोड़ में तुमने बेची। हाँ ठीक है, अच्छी बात है भाई ये तो क्या ही कह सकते हैं भाई। मतलब इंडिया में क्रेज तो है, तू देखो सेकंड हैंड कार भी अगर कोई 10.5 करोड़ रुपए खर्च रहा है, हाँ तो मतलब है, नॉलेज भी है, और ये भी है ना, कोई किसी को 2 साल वेट नहीं करना हर एक को, हाँ। तो वो इंस्टेंट मिल रही है, ले। तो अगर कोई बीबीटी पे जाता है उसको कितने टाइम का वेट करना पड़ता है? वेटिंग है नहीं, तू आज पेमेंट कर, आज के आज गाड़ी ले जा। तो तुम कैश में लेते हो फाइनेंस? कैश में डील नहीं करते, मतलब बहुत सारे डीलर्स करते हैं। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारा ना एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर कार डीलरशिप है, या तो उसमें क्या है, हमारी हर चीज़ ट्रैक होती है, ओके, सारी जो भी पेमेंट सारी है, सब कुछ है। तो कैश में हम इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें ना बंदे की इनकम नहीं शो हो सकती। अब हम सिर्फ वाइट में पेमेंट लेते हैं, जिसमें क्या है, या तो बैंक ट्रांसफर कर सकता है बंदा, या फाइनेंस का हमारे पास डिपार्टमेंट है, फाइनेंस करवा सकता है। 80% तक गाड़ी फाइनेंस हो जाती है। ओके। तो वो दोनों करवा सकते हैं। उसमें टीसीएस जमा होता है, टीसीएस से गवर्नमेंट को पता लग रहा है कि आप भाई वो भर रहे हो, अपना इनकम टैक्स भर रहे हो, तो वो पूरा लीगल है। चल टीसीएस तू भर रहा है उसमें, बट यूं होता है ना कैश में तू कह कि वाइट मनी हो गया, हाँ, मैं ब्लैक बताता मनी हूँ, हो देख गया। कैश के लिए ना हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, या क्योंकि कैश बंदों को थोड़ा छुपाना होता है। हाँ। मतलब बिजनेसमैन भी अगर कोई बड़ा है, ये है, तो उनके पास हो सकता है कैश आता हो, और बहुत सारे हैं जिनके पास आता भी है, सबने सुना ही है। तो बंदे आते हैं बहुत सारे, मेरे पास ऐसे ऐसे भी आए हैं कि सर ये वाली गाड़ी चाहिए, 4 करोड़ की गाड़ी है, मैं फुल पेमेंट अभी करके ले जाऊंगा। ओके। पर वो है कि कैश में डील नहीं करते, तो डील वो होती नहीं है क्लोज। ओके। हाँ, तो सिर्फ वाइट में पेमेंट करते हैं, मतलब लेते हैं हम, और उसी में डील करते हैं, मतलब पूरा गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर ही है। ठीक है। हाँ, तो बट अगर वो ब्लैक में कर रहा है पेमेंट, तुम तो वाइट में ले रहे हो, मतलब तुम उससे क्या? वो ब्लैक में कर क्यों रहा है? वो ब्लैक में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसको अपनी शो नहीं करनी इनकम में। ठीक है, ठीक है। वो ये है, वो इनकम छुपाने के लिए ही कर रहा है शो। और मैं तो ऐसे पूछना चाहता हूँ, जैसे सुपर कार्स तुम बेच रहे हो, मोस्टली कार्स का जैसे अब तुम नई लेके आ रहे हो, उसकी टाइम के साथ वैल्यू कम हो जाती है। मैंने सुना सुपर कार्स की वैल्यू बढ़ जाती है। यार सारी नहीं, किसी किसी की होती है। देख मैं बताऊँ तेरे को, 50-60% जो गाड़ियाँ हैं, जो सुपर कार्स हैं, वो भी डेप्रिशिएट ही होती हैं। तो ये वैल्यू उसके डिसकंटिन्यू होने के बाद बढ़ जाती है? वैसे फैक्टर होते हैं भाई, देख मोस्टली डिसकंटिन्यू होने के बाद ही बढ़ती है। मस्टैंग थी, मस्टैंग इंडिया में बहुत क्रेज है गाड़ी का। अब ये है कि फोर्ड ने इंडिया से एग्जिट ले लिया है, अब इंडिया में नहीं बनती मस्टैंग, सिर्फ बाहर बनती है। इंडिया में लास्ट जब मस्टैंग बिकी हैं तो लोगों ने 62-65 लाख की भी ली हैं। ओके। पर गाड़ी अब अगर तू लेने जाएगा, तेरे को 75 लाख से नीचे एक भी गाड़ी नहीं मिलेगी जो क्लीन कंडीशन में, जिसकी हिस्ट्री क्लीन है, ओनरशिप सिंगल या सेकंड ही है। तो वो गाड़ी अप्रिशिएट हुई है। इवोक की आती है कन्वर्टेबल, वो इकलौती ऐसी गाड़ी थी जो एसयूवी कन्वर्टेबल है। एसयूवी कन्वर्टेबल और कोई गाड़ी नहीं आती यहाँ पे इंडिया में, उसकी डिमांड है। वो गाड़ी भी नई, मतलब आप लगा लो 65-70 लाख के आसपास थी, अभी भी 70-75 की बिकती है। तो वो है, मतलब किसी किसी गाड़ी रेंज रोवर इवोक की बात कर रहा हूँ। हाँ, रेंज रोवर इवोक में कन्वर्टेबल एक वेरिएंट आता था। तो वो कब रिलीज करा था? क्योंकि मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले मैंने सुना था कि अब रेंज रोवर इतने प्राइस रेंज में भी गाड़ी निकाल रहा है, 70 के अराउंड। 70 के आसपास अभी भी आती है इवोक जो आती है रेगुलर, तो वो 75-80 के आसपास। तो ये कब से आ रही है इवोक? कब से आ रही है यार? इवोक तो स्टार्टिंग से ही आ रही है, मतलब बहुत टाइम हो गया, तो लगा ले अभी 10 साल से ऊपर हो गए हैं। हो गया। हाँ। मैंने मेरे ख्याल से लास्ट 1-2 साल में सुना था कि रेंज रोवर इस रेंज में कोई गाड़ी बेच रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था उसकी सारी गाड़ियाँ 1 करोड़ में ही जा रही है। नहीं रिसेंटली उसने स्टार्ट करा है कि अभी तो थोड़ा सा गाड़ियों का प्राइस भी बढ़ा है। नहीं तो स्टार्टिंग पहले सबसे पहले आती थी इवोक, जो सबसे बेस मॉडल है। ठीक है। उसके ऊपर आती थी तेरी ये तेरी डिस्कवरी हो गई, डिस्कवरी स्पोर्ट। डिस्कवरी में भी 2 आते हैं, एक डिस्कवरी स्पोर्ट आता है, उसके बाद आती थी वेलार। ओके। वेलार के बाद आती थी तेरी ये डिस्कवरी सिंपल वाली, उसके बाद स्पोर्ट, उसके बाद वोग। अब बीच में डिफेंडर आ गई, तो स्पोर्ट से पहले डिफेंडर है, ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट, उसके बाद वोग। तो सबसे ऊपर तेरी होगी वोग वोग हो गई, या लैंड रोवर, रेंज रोवर बोल ले, ठीक है। वो है, वो तो भाई चलता फिरता 3 BHK है। हाँ। मैं बताऊँ, अपने यहाँ पे सेक्टर 14 में मैंने वहीं पे मस्टैंग देखी थी। मैं ऑटो पे आता जाता रहता था, तो मेरे सामने से जाई थी मस्टैंग GT रेड कलर में। मेरे पास आज भी वीडियो होगी, मैं तेरे को दिखाऊंगा बाद में, कि भाई वो मैंने देखी थी। और मैंने कहा भाई यार ध्रुव गाड़ी देख तू ये वाली। भाई उसमें है, देख मस्टैंग का ना क्रेज है। और उसने एग्जॉस्ट लगा रखे थे। हाँ, एग्जॉस्ट जरूरी है भाई मस्टैंग में, नहीं तो मस्टैंग की वो नहीं आती। या अब मस्टैंग में तेरा क्या है, लोग सबसे पहली कस्टमाइजेशन ही जो कराते हैं वो एग्जॉस्ट की कराते हैं। मस्टैंग के लिए ना बोरला का एग्जॉस्ट फेमस है। ओके। तो ये हमारे पास भी अभी एक रिसेंटली गाड़ी आई थी मस्टैंग, उसमें लगा था फुल सिस्टम। लोग क्या करते हैं, सिर्फ पीछे पीछे वाला करवा लेते हैं चेंज। हाँ। उसमें फुल सिस्टम लगा था, तो गाड़ी तू लगा ले, थी तो नहीं लीगल, तो नहीं थी पूरी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, एग्जॉस्ट इंडिया में लीगल नहीं है ना। हाँ। तो वो लीगल नहीं थी, बट ये है कि अपने दम पे तो चला सकता है, और वो चलाएगा बाहर। तो एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो तेरे को ना मुड़ के देखे। या तो सोशल स्टेटस भी है, मतलब सोशल स्टेटस है लोगों का, इसलिए लोग इन्वेस्ट भी करते हैं गाड़ियों में किसी किसी में।
तुम्हारा सुपर कार्स का है मोस्टली, है ना? तो मोस्टली नहीं, सिर्फ सुपर कार्स सिर्फ है, उसके अलावा कोई नॉर्मल कार्स में डील ही नहीं करते। लग्जरी भी आ गई सुपर कार्स में यार सुपर कार्स में ना हमारे 2 डिपार्टमेंट है, ओके एक सीसीआई है, एक बीबीटी है। ओके मैं बीबीटी हैंडल करता हूँ। बीबीटी में सिर्फ सुपर कार्स हो गई, और जो लग्जरी कार्स होती है 1 करोड़ से ऊपर, ठीक है। मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर वाली गाड़ियाँ आती है मोस्टली। मतलब कोई कोई होती है जो पुरानी है वो आ जाती है, बाकी मोस्टली 1 करोड़ से ऊपर ही आती है। दूसरा हमारा डिपार्टमेंट है सीसीआई, उसमें आती है एंट्री सेगमेंट की, वो भी सिर्फ लग्जरी कार्स। मतलब फॉर्च्यूनर एंडेवर्स में इनमें हम डील ही नहीं करते। ओके, तो किसी बंदे ने तुमसे मल्टीपल कार कभी खरीदी है, ऐसा हुआ है? भाई मेरे साथ ही हुआ है। अच्छा। मैंने लास्ट ना एक i8 बेची थी। i8 है, BMW की i8 आती थी एक गाड़ी, वो अपने टाइम से बहुत ज्यादा हेड, मतलब फ्यूचरिस्टिक टाइप की गाड़ी है। ठीक है। ऐसे दरवाजे भी ऊपर को जाते हैं, बटरफ्लाई डोर्स है, ओके और हाइब्रिड भी है। ओके तो उस टाइम पे वो गाड़ी 3.25 करोड़ की थी, अब तो प्राइस कम हो गया है, ओके पर वो तो लगा ले 2016 में 3.25 करोड़ की गाड़ी BMW ने लॉन्च की थी। तो मेरे पास एक क्लाइंट का फोन आया था कि आपके पास एक i8 है। i8 मेरे पास उस टाइम आई थी। अच्छा, अगर क्लाइंट का फोन आया, तुम्हारी कोई वेबसाइट है कैसे है हाँ, bigbirdos.com, उसी पे पता चल जाता है? डायरेक्टली आता है, या तो कॉल आता है, या ईमेल आता है, या व्हाट्सएप आता है। हाँ, मतलब किसी को इंक्वायरी करने के आने की मतलब जरूरी नहीं है कि आना ही आना है, अगर घर बैठे भी करना है, क्योंकि हमारी पैन इंडिया डिलीवरी है। हाँ। तू गाड़ी आज बुक कर, तेरे को अगर चाहिए कि परसों मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए केरला में, और गाड़ी मेरे पास गुड़गांव में खड़ी है, तो हमारे खुद के ट्रक्स हैं, मैं यहाँ से गाड़ी भाई लूंगा, भाई मैं लूंगा, अपनी फेवरेट कार लूंगा बीबीटी से जल्दी, लेकिन आज तो नहीं ले सकता। कोई दिक्कत नहीं है, 100% भाई, जब भी आएगी। हाँ, तो उसका क्या है, हमारे खुद के ट्रक्स हैं। तो ट्रक्स में क्या है, तूने गाड़ी ली, केरला में है तू बैठा हुआ, ओके तेरे को गाड़ी पसंद आई, तूने फोटोज देखी। एक तो ना पता क्या है, बीबीटी के साथ सबसे बेस्ट चीज ये है कि लोगों का ट्रस्ट है, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज वैसी प्रोवाइड हुई हैं, कभी किसी को मतलब किसी चीज की दिक्कत ही नहीं आई। तो बंदे, अगर गाड़ी आ रही है, तू सिर्फ एक कॉल पे बोल देगा सर ये वाली गाड़ी आई है, अगर उनको वो नीड है, मतलब तेरे पास इंक्वायरी आ गई है, मेरे को रेंज रोवर स्पोर्ट चाहिए, तेरे पास आई रेंज रोवर स्पोर्ट, तूने कॉल किया, बंदा बिना गाड़ी की फोटो तक देखे बुकिंग डाल देते हैं। अच्छा, और कुछ ऐसे फुल पेमेंट कर देते हैं, सीधे गाड़ी घर पे डिलीवर कराओ। ओके। हाँ, तो भाई बीबीटी का इतना लोगों का ट्रस्ट बीबीटी पे ऐसे कैसे पड़ गया, मतलब इतना? यार देख, एक तो टाइम हो गया है, 2000 मेरे ख्याल से 8 या 9 के आसपास स्टार्ट हुआ था, तो अभी अच्छा खासा टाइम हो गया है। तो उसकी वजह से ही लोगों का एक तो ट्रस्ट है, रिलायबिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, हमारा कस्टमर जो है वो मतलब निराश नहीं होता किसी चीज़ से, ओके, वो है। और हमने एक चीज़ बेस्ट और क्या कर रखी है, नॉन नेगोशिएबल है, हमारी सारी गाड़ियाँ फिक्स प्राइस पॉलिसी पे है, ओके। तो नेगोशिएशन का रूम ही नहीं है। मतलब हम ये नहीं करते कि मैंने तेरे को 70 लाख बताया, हाँ, तू मेरे पास 10 दिन बाद आया, तो मेरी सेल करने के लिए मैं तेरे को 65 की बता रहा हूँ। हाँ, 70 है तो 70 है। तो उसमें बंदों को ना क्लैरिटी भी रहती है कि भाई ये कम नहीं होता, मैं अपना पहले ही माइंड मेकअप करके आता हूँ। तो बट ऐसा नहीं है कोई गाड़ी तुम्हारे बहुत टाइम से खड़ी हो और तुम्हें निकलवानी है वो गाड़ी, तो ऐसा नहीं होता तुम 70 की जगह 65 में बेच दो? यार वो ना बैक एंड टीम है, वो रिवाइज करती है प्राइस, वो हमारे हाथ में नहीं है। मतलब मैं नहीं तेरे को ऑफर कर सकता वो चीज़, बैक एंड टीम रिवाइज करेगी, तो सबके पास ही आएगा वो कि वो 70 वाली गाड़ी 65 में हो गई है। अब अगर किसी के पास है 65 में क्लाइंट, तो बेच दो। अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो तू मुझे क्या सजेस्ट करेगा इन फ्यूचर? अभी तो नहीं, फरारी, लैम्बो या पोर्शे, तीनों में से कौन सी स्पोर्ट्स कार है जो बेस्ट है? यार डिपेंड करता है तेरी नीड क्या है, तेरे को चाहिए क्या। मुझे शोशेबाजी करनी हो भाई, शोशेबाजी करनी है तो लैम्बो ले ले, लैम्बो का क्रेज अच्छा है। ओके, क्योंकि फरारी ना, अगर चल, ये तो मैंने अपने लिए पूछा, मोस्टली लोग किसको ज़्यादा प्रेफर करते हो, तो तुम एज अ सेल्स पर्सन तुम कैसे किसको बोलोगे यार ये वाला ले लो, ये ज़्यादा बेस्ट है? यार ऐसे नहीं है, बंदे पता है जो ये वाली गाड़ियां लेते हैं ना, वो पहले से माइंड बना के आते हैं कि मुझे ये ही चाहिए। ओके, उनको कम ही मतलब कन्वर्ट कर सकते हो तुम। अब जो फरारी के लिए आया है वो बंदा और गाड़ी पे देखेगा ही नहीं, ओके, वो फरारी के लिए आया, वो फरारी लेगा। ओके। मेरे एक क्लाइंट थे, वो हमारे पास ना अवेंटेडोर आई थी। अवेंटेडोर है लैम्बोर्गिनी की, वन ऑफ द लगा ले बेस्ट कार जो आज तक बनी है, वो आई थी मेरे पास सेल पे। और उस गाड़ी का क्या है, अगर तेरे पास वो गाड़ी है, तू जितने की तूने ली थी, अगर तू बेचना चाहे उतने की, तो अभी भी बेच सकता है। अच्छा जी। उसका क्रेज ऐसा है क्योंकि वो इंजन बंद हो गया है। ओके। अब वो वाले इंजन बनाती नहीं है ये गाड़ी, मतलब कंपनी ज्यादा नहीं बनाती है वाली। आवाज हो गई, लुक्स हो गए, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार है अगर सुपर कार्स में चाहिए तो। तो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, सिर्फ अवेंटेडोर के लिए आए थे, वो मालदीव्स में थे। मैंने बताया गाड़ी आ गई है, वो मालदीव से अगले दिन की फ्लाइट लेके आए। पर यह कि वो गाड़ी ऐसी थी कि वो मतलब अगर आई है तेरे पास, तो तू 2-3 घंटे से ज्यादा ऊपर उसको नहीं रोक सकता। उसके बायर्स इतने हैं अवेंटेडोर के। वो जिस दिन आई थी, हमने लिस्ट की, उसके 2 या 3 घंटे बाद 3 बुकिंग आ गई थी। अब मैंने क्लाइंट को बता दिया सर बुकिंग आ गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो क्लाइंट फिर भी आए, कह रहे मेरे को सिर्फ देखनी है, मैं देखने आ जाऊँ। मैं कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम।
वो आए, मैंने एक टेस्ट ड्राइव दी, सिर्फ वो वाली गाड़ी देखी उन्होंने, और कोई देखी नहीं। साइड में रॉल्स खड़ी है, बेंटले खड़ी है, फरारीज भी खड़ी हैं। वो अवेंटेडोर के लिए आए थे, वो मन बना के आए थे कि अवेंटेडोर ही चाहिए। हाँ। तो वो है, बंदे फिक्स्ड होते हैं जो ये वाली गाड़ी लेते हैं। तो उनको बेची कि किसी जिन्होंने यार वो चली गई थी, वो बुक हो गई थी, मतलब वो गाड़ी रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ज्यादा पैसे ऑफर करे तो उसको वो करते नहीं ना, फिक्स प्राइस है। तू ज्यादा करेगा तो भी नहीं है, तू कम करेगा तो भी नहीं है, फिक्स्ड है। अगर मैं 3 करोड़ की बेच रहा हूँ तो मेरे को 3 ही चाहिए। ओके। हाँ, मैं ये नहीं करता कि 3-10 दे के भाई तेरे को दे देता हूँ, उससे कस्टमर खराब हो जाता है। हाँ वही उससे क्लाइंट खराब ही हो जाता है वैसे ही। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर किसी को पसंद आया और बिजनेसमैन तगड़ा हो भाई, मेरे को तो चाहिए। नहीं, यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही है। मान ले तेरे को एक गाड़ी चाहिए, पोर्शे की है 911 टर्बो एस, अब मेरे पास एक ही गाड़ी है, तेरे को भी पसंद आ गई, एक और क्लाइंट को भी पसंद आ गई। जिसने पहली बुकिंग डाली उसके लिए वो गाड़ी 7 दिन के लिए रिजर्व है। अब उसकी चॉइस है, अगर दूसरा बंदा चाहता भी है कि मैं एक्स्ट्रा दे के वो कर लूँ, तो उसकी सेकंड बुकिंग हम ले सकते हैं कि बाय एनी चांस अगर फर्स्ट बुकिंग कैंसिल होती है तो सर आपको डायरेक्टली दे देंगे हम। पर ये नहीं है, पहली जिसने डाली है वो उसी की है। बेशक अर्पण मेरा दोस्त हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। कुछ तो फायदा होना चाहिए भाई। कुछ भी नहीं होता यार, मतलब डायरेक्टली वेबसाइट पे तक ऑप्शन दे दिया बुक करने का। ओके, बट तू जैसे रोल्स रॉयस की बात तूने बीच में छेड़ दी हो, तो ऐसा होता होगा तुम कस्टमाइजेशन भी करते हो है ना? हाँ, तो कस्टमाइजेशन सबसे वियर्ड कस्टमाइजेशन क्या मतलब तुम्हारे पास आया कि भाई ये करके दे दो भाई? यार हमारे पास ना अभी रिसेंटली हुराकान आई थी एक, ओके। लैम्बोर्गिनी हुराकान। हाँ। तो उसका एक क्या प्राइस है उसका? यार नई गाड़ी आती थी वो अराउंड लगा ले 6 करोड़ के आसपास की। अब गाड़ी डिसकंटिन्यूड है, अब नहीं आती इंडिया में। बट फिर भी प्राइस तो इतना गिरा नहीं होगा। नहीं, ज़्यादा नहीं गिरता इनका यार, 3-3.5 करोड़ के आसपास फिर भी रहता है। ठीक है। क्योंकि मतलब ये है कि थोड़ा तो गिरेगा, इतना ज़्यादा नहीं गिरता। तो अब हुराकान आई थी, उसका एक स्पेशल वेरिएंट आता था एसटीओ। ठीक है। एसटीओ इंडिया में 1 या 2 हैं, तो उन क्लाइंट को एसटीओ चाहिए थी, ले सकते नहीं नई क्योंकि अब आती नहीं है, तो उन्होंने एसटीओ की किट हमसे लगवाई थी। तो हमने इंपोर्ट करी थी एसटीओ की पूरी ओरिजिनल किट और वो लगा के दी थी। तो तू लगा ले मतलब 3-3.25 करोड़ की गाड़ी और उस पर 80 लाख का तो काम हुआ है सिर्फ किट का। 80 लाख की सिर्फ उन्होंने किट लगवाई है, मतलब शौक की कीमत नहीं है इस चीज़। 2 फॉर्च्यूनर आ जाए भाई आराम से आ जाएगी, मतलब वो है, उनके लिमिट नहीं होती। तो जिसने लगवाई थी वो बिजनेसमैन था या यूट्यूबर? हाँ, बिजनेसमैन ही है। नहीं, मैं इसलिए पूछा, यूट्यूबर ज्यादा आते हैं बिजनेसमैन आते हैं तुम्हारे? यार मोस्टली बिजनेसमैन आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं बट कम आते हैं थोड़े। बट जैसे वियर्ड कस्टमाइजेशन के शौक होते हैं, हाँ, वो तो ये भाई यूट्यूबर्स के ज्यादा होते हैं क्योंकि वो थोड़ा यूट्यूब पे शो करना है, या उनकी मतलब जो ऑडियंस है उनको वो चीजें पसंद है, तो उसके लिए वो आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं हमारे पास। सो टॉप 5 फेमस यूट्यूबर कौन सा है आज तक तुम्हारे? यार देख, फेमस यूट्यूबर्स नहीं, मैं तेरे को फेमस लोग बता देता हूँ, मतलब टोटल बिजनेसमैन भी हो गए, यूट्यूबर्स टॉप 10 बता दे तो एक काम कर। नहीं, टॉप 10 नहीं, 5 ही रहने दे, मतलब ज्यादा मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहूंगा। अभी देख, लास्ट जो लिया है रोहित शेट्टी ने लिया हमसे, हमारी भी। ओके। उसके अलावा शिल्पा शेट्टी ने गाड़ी लिया है। ओके। और हमारे पास कंगना रनौत है। मैं डिसअपॉइंटेड हो गया भाई, मेरे को लगा तीसरा तो सुनील शेट्टी बोलेगा। नहीं, नहीं। तो उसके बाद उनकी गाड़ी हमारे पास आई थी। कंगना मैम ने कौन सी ली भाई? यार उन्होंने हमें गाड़ी बेची थी, उनके पास S680 मेबैक थी। ओके। तो मर्सिडीज की जो S क्लास का टॉप एंड वेरिएंट आता है, मेबैक मतलब मर्सिडीज के 2 वेरिएंट्स है, एक सिंपल जो मर्सिडीज आती है, उसके अलावा एक आती है AMG जो परफॉर्मेंस बेस्ड है, एक आती है मेबैक। ओके। तो मेबैक जो है वो सिर्फ कंफर्ट के लिए है। ठीक है। तो उनके पास S680 थी, वो हमने उनसे खरीदी थी। ओके। और 3 हो गए। हाँ, उसके अलावा अगर यूट्यूबर्स में देखेगा तो भाई अभी हर्ष बेनीवाल ने लिया गाड़ी। ओके, कौन सी? Z4 लिया, BMW Z4। ओके। और उसके अलावा मतलब यार फेमस बहुत सारे हैं, ऐसे कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं कर सकते। दीपेंद्र गोयल है, जोमेटो के जो फाउंडर हैं, उन्होंने लिया है। उन्होंने कौन सी लिया? उन्होंने तो यार बहुत सारी गाड़ियाँ ली, वो तो G-Wagon के फैन है। हाँ। G-Wagons लिए उन्होंने बहुत सारी। रिसेंटली कौन सी लिया उन्होंने? लास्ट G-Wagon ही लिया उन्होंने, उनके पास 3 या 4 G-Wagon है। ओके, हमें जोमेटो खोलना पड़ेगा अपना। ठीक है यार, मतलब 5 लोग यही तुम बताना चाहते हो? हाँ, मतलब मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, हैं तो और भी। ओके ठीक है, अगली बार बुलाएंगे भाई को, फिर 5 और बता दियो। ठीक है। ऐसे पॉलिटिशियन आया कोई? हाँ, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, उनकी पर डिमांड बड़ी अलग सी होती है, उनको सिर्फ SUV चाहिए। हाँ, तभी मैंने पूछा। उनको या तो G-Wagon चाहिए या लैंड रोवर चाहिए, उन दोनों में ही टोर बन सकती है। रेंज रोवर मतलब? हाँ, रेंज रोवर, लैंड रोवर ब्रांड का नाम है। उसकी कोई भी गाड़ी, मतलब ये लगा ले। डिफेंडर तो नहीं लेते होंगे? डिफेंडर भी लेते हैं, डिफेंडर का भी क्रेज हो गया ना भाई। डिफेंडर इज नॉट, मैं नहीं कहूँगा वो प्रॉपर एसयूवी, थोड़ा वो जैसे थार टाइप नहीं होता, थार तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो ऑफ रोडिंग के लिए ज्यादा है। हाँ, बट ये है कि लोगों ने थोड़ा वो दिखा के डिफेंडर, यूट्यूबर्स ने बहुत ज्यादा डिफेंडर ले लिए हैं। हाँ। तो उसकी वजह से ना वो लोगों में भी थोड़ा सा उन्होंने क्रेज फेंक दिया आगे, तो उसकी वजह से अब लोग डिफेंडर की तरफ भी बहुत ज्यादा आते हैं। यूट्यूबर्स ने सब कुछ इतना वो कह दिया ना कि अजीब ही कह दिया गाड़ियों के मामले में, बहुत सारा हो रखा है। मतलब एल्विश यादव ने ली थी अभी, बॉक्स्टर ली थी, उसके बाद बॉक्स्टर की लहर आ गई। हमारे पास जितनी बॉक्स्टर थी 1 महीने में सारी सोल्ड आउट।
एल्विश की वजह से। हाँ, क्योंकि उसने ली थी तो गाड़ी में भाई कुछ तो है, सिस्टम है। हाँ भाई उसका है। ठीक है भाई, बट ऐसा नहीं है कि जैसे अब कल को तेरा भाई फेमस हो गया, हो जाए थोड़े बहुत तो अभी फेमस ही है। नहीं भाई, डिफेंडर लेने तक का फेमस नहीं हो अभी मैं। वो फेमस से थोड़ी होता है, वो तो जो नहीं फेमस है वो भी ले लेगा। नहीं नहीं, वो बिजनेस भी नहीं है ना हमारा कोई, तो ब्लैक में तुम हो वैसे नहीं जाएगा, गए हो थे। जाएगा। ब्लैक में वैसे नहीं गए थे हाँ। थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल। बट कल को मेरे को कुछ सजेस्ट करना है, यूट्यूबर्स ने जैसे वो कह दिया, काफी खिचड़ी कह दी है भाई, मुझे क्या सजेस्ट करेगा तू? नीड के ऊपर है, तुझे एसयूवी चाहिए यार क्या मेरे को चाहिए? रेंज रोवर बहुत पसंद है, मतलब। रेंज रोवर की देख, मैं तेरे को स्पोर्ट सजेस्ट कर सकता हूँ। हाँ हाँ सेफेस्ट ऑप्शन है, लुक्स रोड प्रेजेंस बड़ी अच्छी है, चलने में बहुत अच्छी है, इंजन कैपेबल है। और जो तू वो वीडियो बता रहा था ना, वो चाइना में ऐसे अपहिल गई थी, वो रेंज रोवर स्पोर्ट ही हाँ, गई थी। वही मैं कह रहा हूँ हाँ। कि रेंज रोवर का मैंने सुना यार रीसेलिंग अच्छी नहीं है। यार रीसेलिंग ना गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करती है। अगर तेरे पास रेंज रोवर में भी कुछ एक्सक्लूसिव है, हाँ या तेरी मतलब लोडिंग्स अच्छी खासी ले रखी है। हाँ अब डिफेंडर में भी लोगों को पता है कि डिफेंडर है, या बट डिफेंडर में आते हैं 4-5 ऑप्शन। डिफेंडर स्टार्ट हो जाती है तेरी 90-1 करोड़ के आसपास, उसमें भी 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक डिफेंडर 90 आती है जो 2 डोर आती है, ओके उसके बाद डिफेंडर 110 आती है जो नॉर्मल रोड पे ज़्यादा दिखती हैं, उसके बाद आती है 130 है लॉन्ग व्हील बेस वाली। ओके और इंजन ऑप्शन इन पे भर के हैं, ओके तो इन पे 2 लीटर इंजन भी आता है जो सबसे ज़्यादा बिकता है। 2 लीटर इंजन है, मतलब थोड़ा अंडर पावर लगता है मेरे को गाड़ी के हिसाब से, मैंने चलाई है, मुझे गाड़ी के हिसाब से अंडर पावर लगता है, बट सबसे ज़्यादा वही बिकता है। 1 करोड़ की आ जाती है, 1 करोड़ 8 लाख 10 लाख ऑन रोड लगा ले। अब थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है दोबारा, तो अब 1.25 के आसपास की तू सब कुछ मतलब ऑन रोड लगा के कर सकता हूँ। डिफेंडर 110 2 लीटर वाली ले सकता है। ओके बट अभी रिसेंटली लोगों को पता नहीं है, जिसको नॉलेज है वो डिफेंडर लेता है, उसमें स्पेशल इंजन जो आता है। अभी डिफेंडर के पास एक इंजन है 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन, ओके जो BMW का इंजन था, तो BMW से सोर्स कर रहे हैं वो इंजन, और डिफेंडर ऑक्टा में दे रहे हैं। ओके तो ये है डिफेंडर, मतलब ये नहीं है तू सिर्फ के डिफेंडर दिख रही है, डिफेंडर का कौन सा वेरिएंट है वो बंदे डिपेंड करता है। ओके, मतलब काफी ऑप्शंस हो गए, मतलब ऐसे तू किसी को सजेस्ट नहीं कर हाँ, सकता, थोड़ा वो नीड के ऊपर है तेरी, नीड के क्या ऊपर है है। तेरी नीड, क्या चाहिए, और पर्टिकुलर अगर कुछ है तेरा, मतलब अगर फन टू ड्राइव ही चाहिए और चाहिए अच्छा, मैं SUV। तेरे से अगर उसमें जोनर में पूछ लूँ किसी गाड़ियों की, जैसे स्पोर्ट्स होगी, SUV होगी और नॉर्मल हैचबैक होगी, सेडान हो गई। सेडान होगी, ठीक है। स्पोर्ट्स में अगर मैं चला जाऊँ, तीनों में से तुम्हें वो क्या ऑप्शन देगा? अगर मैं तेरे से फरारी और लैम्बो में नहीं जाता, मैं तेरे से BMW, मर्सिडीज और ऑडी का ऑप्शन रखता हूँ, तो तीनों में कौन सा बेस्ट है? स्पोर्ट्स कार में चाहिए या भाई, स्पोर्ट्स कार में BMW से ऊपर तेरे को, मतलब अगर खुद चलाता है गाड़ी, या BMW से ऊपर कुछ नहीं मिलता एंड तेरे को। उसमें M5 बोलेगा, M8? M5 कंपटीशन जो अभी पहले आती थी, हाँ हाँ मतलब अब तो उन्होंने थोड़ी सी भारी कर दिया गाड़ी, उसमें हाइब्रिड सिस्टम डाल दिया हाँ है। हाँ। जो इससे पहली आती थी M5, वन ऑफ द बेस्ट कार्स, मतलब जो अभी तक बनी है। तो तुम्हारा अवेलेबल तो होगी ना? हाँ, वो अभी सोल्ड आउट हो गई है वो भाई। M5 बहुत जल्दी बिकती है। अच्छा, इंडिया में लोगों को पता है क्या है M5। वो क्या कितने प्राइस में सोल्ड आउट हुई है वो? 135-140 के आसपास की होती है, 1 करोड़ 35 लाख 40 लाख ओके। वो किसी को फाइनेंस करवानी हो, कितना हो करवाना जाता है। 80% तक फाइनेंस हो जाता है। मैं 80% आपको देने पड़ेंगे पहले? नहीं, 80% वैल्यू आपकी गाड़ी की फाइनेंस हो जाएगी, 20% डाउन पेमेंट। मान ली 1 करोड़ की गाड़ी है, 20 लाख तूने डाउन पेमेंट दी, 80 लाख का लोन हो जाएगा। वही मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ 20 लाख रुपए मतलब लेके मैं आ सकता हूँ और कैसे? हाँ 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 हाँ, वो बिल्कुल हो जाता है। ओके। अगर तू सेल कर रहा है इतनी सारी गाड़ी, कभी ऐसा हुआ है किसी एट मोमेंट पे किसी ने कैंसिल कर दी हो गाड़ी, तब कोई लोचा हुआ है तुम्हारे साथ? ऐसा कुछ हुआ है? यार अभी 1.5-2 महीने पहले हुआ है मेरे साथ, मतलब दिसंबर से लगा ले। तो मेरी ये ना, पता क्या होता है, ये इम्पल्सिव बाइंग की वजह से होता मैं है। पता क्यों पूछ रहा हूँ ये, कि हम जैसे नॉर्मल शोरूम पे नॉर्मल गाड़ी बंदा कर सकता है कैंसिल, बट कोई सुपर कार लेने जा रहा है तब भी कहते लोग ऐसा? होता है मतलब देख, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, 90% लोग नहीं करते। हाँ हाँ जो पसंद आ रही है वो देखते हैं गाड़ी, ले लेते हैं। हाँ अभी रिसेंटली क्या हुआ था, मेरे पास एक क्लाइंट थे, तो हमारे पास ना एक मर्सिडीज की SLC 43 AMG आई थी। ठीक है। वो गाड़ी क्या है, हार्ड टॉप कन्वर्टेबल है। अभी इंडिया में हार्ड टॉप कन्वर्टेबल बहुत कम गाड़ियां हैं जो अभी सेल पे हैं। या तो तेरे को फरारीज में जाना पड़ेगा, या फिर तेरे को पुरानी BMW Z4 हो गई, या ऐसी ऐसी कोई गाड़ियां। तो मेरे पास 2018 के आसपास की SLC 43 AMG आई थी। बेस्ट पार्ट क्या था, 2900 किलोमीटर चली हुई थी सिर्फ। तो मतलब गाड़ी फुल मेंटेन्ड, और सिर्फ 29। नहीं आई कब थी वो? कौन सा मॉडल था वो? 2018 का मॉडल था। ओके। तो वाले 6 साल में बंदे ने सिर्फ 2900 8 किलोमीटर। साल हो गए अब तो? अब 8 साल 8 साल हो गए। नहीं, 8 ही हुए हैं भाई, मैं 6 गलती से बोल दिया। तो 8 साल में बंदे ने सिर्फ 2900 किलोमीटर चलाई है, और पूरी कंपनी मेंटेन। जब सर्विस होनी है तब होनी है। तो उस गाड़ी के लिए आए थे। ओनर क्या था, बिजनेसमैन था, कौन था? हाँ, बिजनेसमैन, मतलब डॉक्टर थे, शौक के लिए ली होगी, मतलब 2900 वीकेंड ड्राइव के लिए। अब वीकेंड में भी वो नहीं चला पा रहे, मतलब वो है कि काम पड़ जा रहा है या और गाड़ियां हैं घर पे। हाँ हाँ तो उन्होंने ली थी, हमने ले ली वापस गाड़ी, मतलब उनको सेल करनी थी, अब उनको नीड नहीं पड़ रही थी। तो मेरे एक क्लाइंट थे, वो आए थे। मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर SLC आई है, इतने इतने की है, और आपका इतने किलोमीटर्स है।
कह रहे ठीक है मेरे लिए गाड़ी रिजर्व कर दो, मैं आ रहा हूँ, नोएडा से आ रहे थे। तो हम ना यूजुअली रिजर्व करते नहीं है, हमारा होता है कि जब तक आप बुकिंग नहीं डालते गाड़ी आपके लिए रिजर्व नहीं है, कोई और कर सकता है। ठीक है। 10% बुकिंग एडवांस रहता है और वो कंप्लीटली रिफंडेबल होता है अगर बाय एनी चांस आपको कैंसिल करनी है। तो उनके लिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे बात की, मैं सर ये आ रहे हैं। द ओल्ड बायस ऐसे कुछ था कोई? नहीं मतलब आए थे, पहले भी आए थे, बट उस टाइम पे वो देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे क्या क्या ऑप्शंस है, ये उनको पसंद आ गई थी। तो मतलब जैसे आप बता रहे हो ना, वो बंदा इसीलिए गए थे, या तो वो बहुत पहले गाड़ी खरीद चुका 2-3, तब किसी के लिए करेगा ना, ऐसे नए बंदे के लिए तो कोई ऐसे नहीं करेगा कि रिजर्व कर देगा गाड़ी। नहीं यार, वो ना बायर टू बायर पता लग जाता है कि बायर हॉट है। अगर मान ले तेरे पास कोई गाड़ी आई है, तू 100 किलोमीटर दूर से सिर्फ गाड़ी देखने आ रहा है, तो तेरे में मतलब है, तेरे को चाहिए गाड़ी। कोई होते हैं, मतलब कुछ 1-2 केसेस होते हैं जो वैसे ही आ जाते हैं, देखने भी आते हैं, मतलब हमारा उसके लिए भी वेलकम है, आओ यार आपका इंटरेस्ट है क्यों नहीं आओगे। मैं खुद देखता था पहले, अगर हाईवे से मैं दूसरों को भी जाता हूँ, जिसको देखनी है उसको आ सकते हो भाई, चक्कर लगाऊंगा 100% 1-2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक अगर आके मैं फिर सीधा ऑल्टो लेने चला जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जरूर भाई। आजा। तो उनका क्या था, वो आ गए। अब 2 घंटे में मैंने गाड़ी होल्ड करवा दी, 2 घंटे बाद आए, गाड़ी उन्होंने देखी। उनका क्या था, एक बार चला के देखनी थी, तो बिना बुकिंग के हम टेस्ट ड्राइव भी नहीं देते। अब मैंने थोड़ा सा ट्रस्ट करके मैंने टेस्ट ड्राइव दी, उन्होंने 1 राउंड लगाया और उनका पूरा वो हो गया कि भाई यही चाहिए। क्योंकि बंदों का ये होता है, स्पोर्ट्स कार ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, नॉर्मल गाड़ियों से बहुत ज़्यादा होती है। अब नॉर्मल गाड़ियाँ 0 to 100 जाती हैं 10 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड, वो जाती है 3-4 सेकंड में, तो बहुत ज़्यादा एकदम थ्रिल मिलता है। अभी तो एक गाड़ी में वो दिखाया 3 सेकंड में चलेगी, वो कौन सी थी अभी यार? वो तो अभी एमजी ने लॉन्च किया है, साइबर स्टार। वो इलेक्ट्रिक है, प्योर इलेक्ट्रिक। 8 करोड़ की कितने कह रहा था? नहीं, वो तो 80 लाख रुपए की गाड़ी है। 8 में कोई ये फिगर याद है, 8 बहुत ज़्यादा चला गया। एमजी की साइबर स्टार अभी लॉन्च हुई है, जो वही है 80 लाख के आसपास की आ जाती है। तो मैं उनका जो बता रहा हूँ, जो नोएडा से आए, टेस्ट ड्राइव दी, उनको गाड़ी पसंद आ गई। उन्होंने ना बाकी चीज़ों को पहले नहीं देखा कि भाई मेरा फाइनेंस हो जाएगा, मेरे को फाइनेंस चाहिए, हो जाएगा, मेरे पास बाकी उतना है अमाउंट जो मैं दे दूँ एकदम। उन्होंने बुक तो कर दी। अब उसके बाद हमने फाइनेंस भी लॉगिन करवा दिया, फाइनेंस की डिसबर्सल भी आ गया, हमारे पास अमाउंट आ गया। लास्ट के मतलब मेरे ख्याल से कुछ 10 या 12 लाख रुपए बचे थे। हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, मतलब महीना ही हो गया, अगले महीने भी खिंच गई। हमारी वो होती है कि हमें 7 डेज में ना कंप्लीट पेमेंट चाहिए होती है, और उसके बाद हम गाड़ी सोल्ड आउट कर देते हैं, नहीं तो गाड़ी ओपन कर देते हैं कि कोई और भी बुकिंग डाल सकता है। अब उनके लिए मैंने ये था कि भाई लोन भी हो गया है गाड़ी पे, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अगर लेते हैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, दे देंगे। भाई उनको महीने से ऊपर हो गया। अब लास्ट में क्या, वो थोड़ी थोड़ी पेमेंट करके दे रहे हैं, लास्ट के 3 लाख बचे थे, उन्होंने कॉल ही उठाने बंद कर दिए। हो सकता है पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया हो, कुछ भी है, बट उनको यह था कि मेरे को गाड़ी चाहिए, पैसे का अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा, पहले उन्होंने देखा नहीं, तो उसकी वजह से वो लास्ट मोमेंट पे हमें ही कैंसिल करनी पड़ी थी। हमने अपनी साइड से कैंसिल कर दी थी, क्लाइंट को बता दिया है सर अब इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। उनको एक टाइमलाइन दे दी, इस डेट तक अगर कर सकते हो तो ओके है, नहीं तो हम गाड़ी ओपन कर देंगे, और लास्ट में ओपन हो गई थी। ओके, तो अगर आपने ऐसा करा है किसी के साथ में, तो उनका क्या रिएक्शन था क्लाइंट का? यार उनका रिएक्शन नहीं था, वो थोड़ा टाइम बाद दोबारा आके दूसरी गाड़ी ले गए थे। अच्छा भाई, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, तो ये मतलब उनका पैसा वेस्ट नहीं हुआ, वो उन्होंने दूसरी गाड़ी पे शिफ्ट करवा के। बट अगर इतने पेमेंट बंदे ने डाल दिए तो रिफंडेबल होता है वो? 100% रिफंडेबल है। ओके। तो अब कौन सी ली फिर उन्होंने गाड़ी? अब तो उन्होंने A35 ली है, मर्सिडीज की आती है, AMG है, जो एंट्री सेगमेंट है बिल्कुल। ठीक है, A35 ठीक है। वो ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे भाई। हाँ, वो है, उन्होंने ना पहले अपना चेक नहीं किया कि मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, बाकी चीज़ें हैं नहीं है, उन्होंने इम्पल्सिवली कर दी बुक, बस वो है। अब ठीक है, अब सही गाड़ी ली है। बट आपके जो ओनर है BBT के, उनके पास कौन सी गाड़ी है? यार वो ना गाड़ियाँ स्विच करते रहते हैं। तो अभी रिसेंट कौन सी है? अभी रिसेंटली वो चला रहे हैं RS Q8, ऑडी की SUV आती है। इस टाइम पे वर्ल्ड की फास्टेस्ट SUV है वो। ओके, RS Q8 मतलब RS Q8 परफॉर्मेंस है, उसका एक वेरिएंट आता है परफॉर्मेंस, वर्ल्ड की फास्टेस्ट SUV है, तो वो अभी वो ड्राइव कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रखी थी रोल्स रॉयस की फैंटम रखी हुई थी, सेंटेनरी एडिशन थी, तो वो लिमिटेड है बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड में ही लिमिटेड है गाड़ियाँ, वो रखी हुई थी। बीच में उरूस चेंज कर लेते हैं, तो उनकी तो घर की बात है। कोई उठा के ले चलो। हाँ, तो मतलब करते रहते हैं चेंज बीच में। उनको तो अलाउ होगा ना? अलाउ यार, उनकी कंपनी है, उनको क्या अलाउ, किस कौन करेगा? खुद ही उठा के ले चलो। ऐसा तो नहीं है सर, ये बुक नहीं ले जा सकते आप। नहीं, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, बट इतना उनको पता होता है कि अगर गाड़ी मान ले बुक हो गई है तो वो खुद ही उस चीज़ पे तो नहीं देखते। ठीक है यार, मेरा ऐसा शोरूम हो भाई, कसम से मैं तो उठा के ले जाऊंगा, बुक भी हो जाए, पेमेंट आ चुकी, मैं आ रहा हूँ वही घंटे में आ रहा हूँ। हाँ, वो है, कोई भी गाड़ी अगर पसंद आ गई तो उसको है ना, आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। हाँ, ये भाई सही है भाई। बट अगर मैं तेरे से पूछूँ यार, इंडिया पे अभी टैक्स कुछ आया है कि पहले तो कुछ 110% टैक्स चल रहा था, अब कुछ कम करे हैं, तो क्या सीन चल रहा है इंडिया में? उसमें क्या है मैं बताता हूँ। यूके ने ना FTA साइन किया है एक इंडिया के साथ, तो जितनी भी गाड़ियाँ यूके से आती थी
और सीबीयू आती थी। ओके। 3 टाइप की गाड़ियाँ आती है इंडिया में। क्या होता है मतलब? मैं बताता हूँ, 3 टाइप की गाड़ियाँ आती है इंडिया में, सीबीयू, सीकेडी, एसकेडी। ओके। सीबीयू होती है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, जो पूरी ओके, गाड़ी बाहर से बन ठीक के है, आ रही बन है के इंडिया आएगी, में। हाँ। हाँ। दूसरी होती है एसकेडी। एसकेडी होती है जो मतलब पार्ट सारे हैं असेंबल इंडिया में हो रही है, ठीक है। ये एसकेडी होती है। तीसरी होती है सीकेडी, जो पूरी ही यहीं पे बन रही है। ओके। तो ये जो रोड टैक्स वाला आया है, जो चेंज हुआ एफटीए आया है, इसमें सिर्फ यूरोप वाली गाड़ियाँ, यूके वाली गाड़ियाँ, और वो भी जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट है, जो आ रही है बन के, जो पूरी ही बाहर से बन के आती आ है, रही है, ठीक है। सिर्फ उन पे रोड टैक्स कम होगा। इंपोर्ट टैक्स कम होगा, रोड टैक्स तो कम नहीं होता इंडिया में। रोड टैक्स है ज़्यादा, 20% तो है मेरे ख्याल से। भाई साउथ में ज़्यादा है, मतलब 25% तक भी है। मतलब अगर तू 5 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, 4 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, तो 1 करोड़ तो रोड टैक्स जा रहा है सिर्फ उस पर। तो इसी की वजह से यार बाहर गाड़ियाँ सस्ती भी हैं थोड़ी, इंडिया में थोड़ा है महंगा, इसी चीज़ की वजह से। वैसे ऐसे क्यों, टू प्रमोट आवर ओन ब्रांड, ऐसा हो? किस चीज़ के लिए? मतलब अगर बाहर की गाड़ी इतनी महंगी कर दोगे तो बंदा कहेगा यहीं की ब्रांड की गाड़ी सबसे नहीं बेस्ट नहीं है, नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं है। गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट पैसा मतलब रोड टैक्स चार्ज करती है ना। हाँ हाँ, नहीं और मैं import इम्पोर्ट टैक्स की बात कर रहा था। इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट टैक्स लगता है यार वो मतलब गवर्नमेंट ही कर रही है ये भी। या इसमें कोई इनका ये नहीं है कि बाहर की ज़्यादा बिके हैं यहाँ की वो, ओके तो इंपोर्ट टैक्स लगता ही है। ओके। तो बट जैसे कौन सी गाड़ी थी जिसपे 110%, मेरे ख्याल से नॉर्मल सुपर कार्स पे अभी इससे पहले 110% को टैक्स लगा था। जो वो अभी गाड़ियाँ आ रही है ना यूके में, जो हाँ, ट्रीटी इनकी साइन हो रही है, या अभी तक उन गाड़ियों पे 110% टैक्स लगता था। ओके, अब वो 110 से हट के 10% होने वाला है सिर्फ। ठीक है। एकदम 10 नहीं हो जाएगा, पहले 40 होगा, 30 होगा, या ऐसे ऐसे करके, बट 10% तक होने वाला है। तो गाड़ियों का रेट अच्छा खासा नीचे आ जाएगा, पर सिर्फ उनका। हाँ तो हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, माइनर सा ही पड़ेगा, और पड़ेगा। ओके। बट यार थोड़ा बहुत भी सस्ता हो हाँ, तो फर्क पड़ेगा तो पड़ता है सही। भाई। मैं हंटर जब लेके आया था, इसका बर्थडे पे मेरे को गिफ्ट देनी थी। इट कॉस्ट मी अराउंड 1.5 विद EMI। वैसे उसका प्राइस है 1.1, कितना है तेरा? हाँ सॉरी 2.5 है। 2 मैं वही देख रहा, मैं बड़ी सस्ती ले आया, कैसे लेके आए? 2.5 EMI के साथ पड़ी 2,05,000 करीब, वैसे है विदाउट EMI ऐसे, टैक्स वैक्स मिला के। अब जैसे ही उन्होंने 350 गाड़ी पे, मतलब बाइक पे, सीसी इंजन पे कम करा ना इन्होंने जैसे ही, तो 10 से 15-20% का गैप आ गया और 20,000 वो सस्ती हो गई भाई। अच्छा, 20,000 इज लाइक 2-3 months EMI। कम थोड़ा होती है भाई वो। अब वो कम कर दी उन्होंने भाई। अगर मेरे को पता होता तो मैं इसको थोड़ा 2-3 महीने कहता ना लेट पैदा हो भाई, तब मेरे को दिलाता भाई। बट भाई वो जैसे इसको दिलाई ना, उसके 5-6 दिन बाद ही सस्ती हो गई भाई। अरे अभी हमारे पास भी मतलब थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि बंदों को ना पूरी नॉलेज नहीं है। तो बंदे वेट कर रहे हैं कि भाई सारी गाड़ियाँ सस्ती होने वाली हैं, मैं वेट करके ले लेता हूँ गाड़ी। तो वो नहीं है, मैं उस चीज़ पे क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ गाड़ियाँ जो सीबीयू हैं और जो यूके से आ रही हैं, सिर्फ उन पे होगा। तो वो तो फिर मोस्टली तो बीबीटी में मेरे ख्याल से नई गाड़ी तुम सेल करते हो, लेकिन नहीं देख, अगर नई पे इम्पैक्ट आ रहा है तो यूज में भी आएगा ही आएगा। ओके। मान लिया अभी हम कोई रोल्स रॉयस है जो 10 करोड़ की हमने पहले बेची है, अगर वो नई गाड़ी 7 करोड़ की आ रही है, तो 10 की कोई क्यों लेगा? तो मोस्टली जो तुमने बेची है रोल्स रॉयस, तो वो बाहर की किसी बंदे की थी, यहीं की थी? हम डील सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में करते हैं जो इंडिया में ऑलरेडी है। ओके। रोल्स रॉयस इंडिया में बिकती है, हाँ, बनती नहीं है। हाँ, बन के पूरी बाहर से ही आती है। क्योंकि अगर तू रोड टैक्स की बात कर रहा है तो उसी में बंदा, हाँ, रोड टैक्स तभी देगा ना जब इंडिया की गाड़ी है, इंडिया का नंबर आएगा, उसी का रोड टैक्स है। यार बट बताओ मोस्टली यूट्यूबर जैसे फरारी, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, खाली फरारी नहीं बोलूँगा, स्पोर्ट्स कार जो बाहर से ला रहे हैं, अगर वो इंपोर्ट करके खरीद के लाते हैं यहाँ पे, तो वो मेरे ख्याल से 200 कुछ का टैक्स है मेरे ख्याल से। मैं बताता हूँ, उसमें 2 चीज़ होती है इसमें हाँ। भी। एक होता है इम्पोर्ट, एक होता है कारनेट। जो ये यूट्यूबर्स लेके आ रहे हैं, ये मोस्टली गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं कारनेट पे। ओके। कारनेट होता है गाड़ी का वीज़ा बनता है 6 महीने का, ओके। उस पर आप गाड़ी लेके आते हो बाहर से लेके, और उसके बाद आपको 6 महीने बाद उसको गाड़ी को बाहर वापस भेजना पड़ता है। ठीक है। इंपोर्ट जो होता है, इंपोर्ट होता है थोड़ा सा महंगा, और उसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा लगते हैं। इंपोर्ट में आप गाड़ी लोगे बाहर, आपने मान लो ब्रांड न्यू 1 CR की गाड़ी है, 1 तो CR की गाड़ी कितने की है। पड़ेगी यहाँ पे? मैं बताता हूँ, 1 CR की गाड़ी आपने बाहर ली, 203% इंपोर्ट टैक्स है। तो आपकी गाड़ी डायरेक्टली यहाँ पे 3 करोड़ की हो गई, उसके ऊपर रोड टैक्स लगेगा, उसके ऊपर इंश्योरेंस आएगी। तो 1 करोड़ की जो बाहर गाड़ी मिल जाती है, वो यहाँ पे पड़ेगी 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 70 लाख की। ओके। तो कभी तुम्हारे पास ऐसी डिमांड आई है? हाँ, हमारी भी अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इकलौती गाड़ियाँ भी वही इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी भी। तो रोहित शेट्टी को महंगी पड़ी है मतलब? नहीं, वो जितने भी बंदों ने लिए हमारी भी इंडिया में, उनको महंगी पड़ी है। ओके। हाँ। ठीक है। और कोई तरीका नहीं है ना यार या लेने का। क्योंकि बाहर से आ रही है हाँ, वो। बाहर से आ रही है। ओके। खुद लोगे, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, उसमें फंस जाओगे। अगर इंडिया में सुपर कार्स पे टैक्स कम हो जाए तो उसकी मतलब खरीद बढ़ जाएगी भाई बहुत ज़्यादा, मतलब तू यहीं पे देख ले, जो बंदा फॉर्च्यूनर ले रहा है,
अगर रोड टैक्स कम हो जाए और बाकी टैक्स कम हो जाए, बंदा डिफेंडर क्यों नहीं लेगा? जितने फॉर्च्यूनर वाले सारे डिफेंडर ले आएंगे। हाँ सही बात है। तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यार। फॉर्च्यूनर कोई नहीं ले रहा तो 45 to 50 तो है। हाँ देख, जो उसमें भी लेजेंडर और ये आती है वो 56 के आसपास पहुंच जाती है। अच्छा लेजेंडर 4x4। हाँ। तो अगर मान ले तेरे को अगर 56 तू खर्च ही रहा है, हाँ 70-75 में अगर डिफेंडर मिल जाए, या कम थोड़ा है भाई। हाँ तो बंदा इतने और जोड़ के ले लेगा। सही बात है। या डिफेंडर भी छोड़, इवोक ले ले जो 75 की अभी आती है। अगर उसको 10 लाख भी और कम कर दिया तो बंदा वो ले लेगा ना। हाँ 10 लाख क्या है, अगर 55 लाख उस पर खर्च करे, 65 लाख खर्च ही रहा है तो 65 कर देगा। वो जो इवोक है बेस मॉडल है वो। यार इवोक ना एंट्री सेगमेंट का मॉडल है लैंड रोवर का। हाँ वो मेरे को पता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जो 65 में 75 में मिल रहा है वो बेस मॉडल में आता है कि टॉप मॉडल? बिल्कुल बेस स्पेक। उस पे इवोक में भी टॉप मॉडल जाते हैं? यार इवोक में ना अभी 2 ही आ रहे हैं, एक डीजल में आ रही है R-Dynamic, एक पेट्रोल में आ रही है R-Dynamic, बस यही 2 मॉडल। अच्छा, मतलब वो बेस ही है। मतलब सब कुछ ही है यार। अब गाड़ियों में जितनी भी लग्जरी आ रही है इनमें मोस्टली सब कुछ ही आता है अब। ठीक है। जो बेसिक फीचर्स हैं वो सब कुछ ही आते हैं। ओके। तो इनमें अब वेरिएंट से ज़्यादा निकालते नहीं है। कि अगर मैं सेम कार फरारी या लैम्बो बाहर से जो मैं खरीदता हूँ वो यहाँ पे आते, तू कह रहा है 3 करोड़ की मतलब पड़ जाती है तो नहीं, फरारी लैम्बो ज़्यादा आती है। ओके मैं बताता हूँ, बाहर से अगर लेगा, हाँ बाहर तेरे को फरारी मिल जाएगी 3-1 करोड़ में, लैम्बो भी मिल जाएगी 3 करोड़ में। ठीक है। इंडिया में नहीं मिलती। इंडिया में इंपोर्ट टैक्स और बाकी चीज़ों की वजह से वो सेम गाड़ी हो जाती है 6.5 करोड़ की। चल मुझे ये बता कि एक फरारी जो 3 करोड़ की बाहर से मिल रही है, यहाँ पे आते थे इंपोर्ट में कितने हो जाएगी? वो डिपेंड करता है। मैंने एक आइडिया के लिए पूछो, 6 करोड़ तक की हो जाएगी? 6 करोड़ की हो जाएगी। ठीक है। वो आते आते उसके बाद रोड टैक्स भी होगा, उसका रोड टैक्स भी होगा, इंश्योरेंस भी होगी, TCS भी जाएगा। तो वो गाड़ी एंड में एक इंसान को कितने तक की पड़ेगी नई गाड़ी? 3 करोड़ की बाहर आती है। यहाँ आते आते वो 6.5-7 करोड़ की हो जाती है विद ऑल ऑफ दिस, सब कुछ, मतलब ऑन रोड मिला ले। ओके ओके। इसकी 2 गाड़ी नहीं आ जाए भाई? दूसरी गाड़ी कौन चलाता है उन पैसों की? सरकार। चल थैंक यू सो मच भाई पॉडकास्ट में आने के लिए। यार बहुत मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा। भाई तेरा पहला पॉडकास्ट था। हाँ। कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी, बढ़िया, 1 नंबर। भाई गाना सुना दे यार एक ऑडियंस के लिए। अच्छा हाँ। मैं फिर थोड़ा सा मतलब पुराना ही गाऊंगा। हाँ यार कोई बात नहीं। इना सोने दा कम, इना सोने दा कम दगा देना ते पोले बन के सवाल कर देने, पहला प्यार कर दे फिर लुट लेंदे, ते डाडा कमाल कर दे, सोनिए जे तेरे नाल, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावां, नी रब करे मैं मर जावां, हाय नी अल्लाह करे मैं मर जावां। भाई क्या सुर पे पकड़ है भाई। मेरे तो पहले आवे फट जाए भाई। बहुत अच्छा लगा भाई तेरे से बात करके। आगे भी भाई के साथ पॉडकास्ट और लाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे थे। हमने सिर्फ छोटे से सेगमेंट में अभी आज पॉडकास्ट करा है। हाँ। आगे मैं लाऊंगा भाई पक्का। भाई को बहुत कोई इशू नहीं है। डन जब भी हो मेरे को बताना। या भाई करते हैं बीच में साथ में। थैंक यू डन भाई।